देखिए अब बाहर मतदाता खड़ा है, यहाँ पे बाहर मतदाता खड़ा है। भारतीय रेड क्रॉस चुनाव में मतदान से वंचित रहने का आरोप लगाकर मतदाताओं ने जमकर काटा बवाल। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पारदर्शिता के साथ संवैधानिक तरीके से संपन्न हुआ है चुनाव। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शहर के नगर भवन में बुधवार को रेड क्रॉस के विभिन्न पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जो काफी हंगामेदार रहा। प्रवेश को लेकर मतदाताओं ने ज्यादा हंगामा किया। मतदाताओं से रेड क्रॉस सोसाइटी की सर्टिफिकेट के आधार पर ही प्रवेश दिया गया। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में तो था, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने धांधली का आरोप लगाया। मतदाताओं ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, मतदाताओं को सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में निर्वाचन पदाधिकारी सह सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा कि रेड क्रॉस का चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संवैधानिक तरीके से संपन्न कराया गया है। इसका बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई है। यदि किसी को आपत्ति है तो वह आवेदन देकर वीडियो क्लिप देख सकता है। 11 बजे से वोटिंग का समय है। 11 बजे से वोटिंग का समय है और हम लोग वोट देने आए हुए हैं। यहाँ पर हम आधा घंटा से यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं और यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाला है, चाहे कोई भी हो। हम लोग का वोटर लिस्ट में जब नाम है और वोटर लिस्ट में नाम है तो हमको वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पर सदस्यता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है और सदस्यता बॉन्ड हो गया। अब आप लोग अपने अपने जगह पे बैठिए। और टाइमिंग भी बॉन्ड हो गया। कोई ऐसा भी टाइमिंग भी बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब कि 11 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली और 11 बजे ही इसको क्लोज कर दिया गया या फिर आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा ये मांग है कि हमको वोट देने से वंचित नहीं किया जाए। हम अपना वोट देने का राइट है, और आदमी को राइट है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मैं मेंबर हूँ, बहुत दिन से मैं मेंबर हूँ। हमको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। आज के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? निष्पक्ष हो रहा है या पक्षपात? चुनाव हुआ कहा कि मैं चुनाव का रूप दूं इसको? चुनाव हुआ ही नहीं तो चुनाव का इसका रूप कर दूं? बिल्कुल सही बात। चुनाव को हम तो चुनाव नहीं मानते हैं। स्पष्ट बात है, चुनाव नहीं मानते हैं। क्या कारण है नहीं मानते? अनिल त्रिवेदी है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया गया। चुनाव की वीडियोग्राफी है, ठीक है। जो भी चाहे वो एक आवेदन दे, हम लोग उसको एक कॉपी देंगे। उसके बाद लोग तय करें कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं। अच्छा सर, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात आ रही है। हाँ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात आ रही है। वही तो कह रहे हैं कि भाई ये कहने से थोड़ी होगा, उसका कोई साक्ष्य तो देना पड़ेगा। आप देख लें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। वीडियोग्राफी के लिए तो कोई भी, वीडियोग्राफी की कॉपी के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है। हम लोग उसको उपलब्ध करवाएंगे। दूसरे पक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट था उसके अनुसार नहीं हुआ। फिर किसके अनुसार हुआ है? प्रमाण पत्र जो है उसके अनुसार नहीं, इसका मतलब जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। 5 तारीख को ही जिला पदाधिकारी जो प्रेसिडेंट होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनका एक बड़ा विस्तृत आदेश निकला हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मत डालने की अनुमति मिलेगी जिनके पास मूल में रेड क्रॉस का सदस्यता प्रमाण पत्र होगा। और ये पहली बार नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था तो उसमें भी दावा आपत्ति का जो निष्पादन किया था उसका आधार हम लोगों ने यही रखा था कि जिनके पास भी सदस्यता प्रमाण पत्र होगा मूल में, उसी की आपत्ति हम लोग मानेंगे। कई लोगों ने दावा किया कि हमारे पास हमने शुल्क जमा किया है या हमारे पास रसीद है या हमारा पैसा लिया गया लेकिन भेजा नहीं गया। तो उन सबों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने नीति निर्धारित की थी कि जिनके पास भी आज के डेट में जो सदस्यता प्रमाण पत्र है
उसको हम सदस्य मानेंगे और उस हिसाब से हम उसको मतदाता मानेंगे। ये तो करीब 1.5-2 महीने पहले जब मतदाता सूची फाइनलाइज की गई उसी समय तय हो गया था। फिर किसी के मन में कोई संशय नहीं रहे, इसके लिए 5 तारीख को पुनः एक आदेश निकला जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से। उसमें भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिनके पास सदस्यता प्रमाण पत्र है वही मतदान कर पाएंगे। कीजिए। और यहाँ तो अलग से सर्टिफिकेट की प्रावधान कहाँ से चलाया? वोटर लिस्ट में नाम होते वोटर लिस्ट में नाम होते हुए सैकड़ों सदस्य बाहर है और सैकड़ों सदस्य बाहर खड़े हैं और इसकी मतदाता बाहर सारे घटना की जानकारी, सारे बिंदुओं की जानकारी डीएम साहब को कल देहज अभी भी दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है, लेकिन डीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं। देखिए ये ऐसे लोग माने 15 वर्षों का मेंबर और बाहर खड़े हैं और ये सर्टिफिकेट होल्डर कहाँ से एक माजरा आ गया? ये तो नया माजरा है। सर्टिफिकेट वाला बात आप लोगों को जानकारी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग क्या मानते हैं इसको? एकदम गलत हो रहा है चुनाव, इसको रद्द होना चाहिए। डीएम साहब एकदम फर्जी सर्टिफिकेट है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और इसकी तिथि अलग निर्धारित हो। मैं भरत मिश्रा, मैं तो मेंबर भी हूँ, बहुत पुराना मेंबर भी हूँ रेड क्रॉस का और जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करता है कि हम लोग रेड क्रॉस के आजीवन मेंबर हैं। आजीवन मेंबर हैं, वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया हम लोगों का। हम लोग आधार कार्ड लेकर के अपना जन्मीन जो परिचय पत्र चुनाव आयोग का है 14 को विकल्प हम लोग लेकर के आए हैं। 1321 नंबर पे मेरा नाम है। गुरुदयाल से मैं पूर्व में मुखिया रह चुका हूँ 2-3 बार, इटाढ़ी प्रखंड का, उनवास पंचायत का। और हम लोग वोट देने आए तो यहाँ ये लोग फरमान कर रहे हैं कि नहीं रेड क्रॉस का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। रेड क्रॉस ने आज तक हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ फर्जी लोगों को बिना मोहर मारे हुए स्कैन करके और दूसरा नाम भर करके ये लोग दे करके घुसा के वोट करा रहे हैं। और सिविल एसडीओ का चरित्र इस चुनाव में जो रिटर्निंग पदाधिकारी हैं उनका चरित्र हमको संदेहास्पद लगता है। किसी न किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ही काम कर रहे हैं, बात नहीं सुने। डीएम साहब से भी मैंने अभी फोन किया, डीएम साहब कहते हैं कि एसडीओ साहब वहाँ है, रिटर्निंग अफसर, वो आप लोगों की समस्या के समाधान करेंगे। हम बात करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ गेट पर खड़े हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग से लोग अंदर जाने दिया जा रहा है। हम लोग 14 को विकल्प दिखा रहे हैं कि हमारे 14 विकल्प में कोई विकल्प 2 को 3 को 4 को मिलाइए, हम जन्मीन वोटर है कि नहीं है। अगर जन्मीन वोटर है तो हमारा वोट दीजिए, नहीं तो लोकतंत्र का हत्या अफसर द्वारा क्यों कराया जा रहा है? लगता है कि मतदान के अधिकार से आप लोगों को वंचित किया जा रहा है? हाँ, मतदान के अधिकार से हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। इलेक्टोरल रोल जिसने बनाया है या तो वो फर्जी है इलेक्टोरल रोल ही, या तो हम लोग ही फर्जी हैं। नहीं तो जब इलेक्टोरल रोल सही है, हम लोगों का नाम है, हम लोग 14 विकल्प दिखा रहे हैं, तो हम लोग वोट क्यों नहीं देने दिया जा रहा है? हम लोग क्यों बाहर रखा गए? गुरुदयाल सिंह मुखिया, पूर्व मुखिया उनवास पंचायत। चुनाव में भाग